हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th मैथ सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद चैप्टर के बारे में स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। यहाँ पे क्लास 10 मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, अगला नेक्स्ट चैप्टर है द्विघात समीकरण, और अगला है समांतर श्रेणी, रेखा एवं द्विविमीय, त्रिभुज, वृत्त। अगला 9वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, और उसके बाद त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं, ऊंचाई और दूरी, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, संख्यांकी, और लास्ट चैप्टर है प्रायिकता। यानी हम लोग क्लास 10 मैथ में टोटल 15 चैप्टर हैं। ठीक है, तो हम लोग टोटल 15 चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर मेरा क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं रियल नंबर के बारे में। क्या होता है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 मेरा यही रियल नंबर है। इसी रियल नंबर से सब नंबर बना है। तो हम लोग वास्तविक संख्या जानने से पहले पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे, तब हम अपने वास्तविक संख्या पे चलेंगे, चैप्टर नंबर 1 पे चलेंगे। तो नंबर सिस्टम में देखिए पहले क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, अर्थात अनंत तक। यानी 1 से स्टार्ट होता है अनंत तक, ये सभी क्या होंगे, प्राकृतिक संख्याएं होंगे। नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है, जिसमें 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, अर्थात अनंत तक। यानी पूर्ण संख्या है होल नंबर क्या होंगे, जो 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का सेंस यहाँ पे होता है अनंत। ठीक है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो पूर्णांक संख्या हम लोग को जिसमें सभी माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -4 -3 -2 -1 0 0 से लेकर के +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। यानी हम कह सकते हैं कि 0 से 0 के बाद +1 +2 +3 इनफाइनाइट तक, और उसी प्रकार -1 -2 -3 -4 माइनस इनफाइनाइट तक। यानी हम कह सकते हैं कि सभी पॉजिटिव नंबर और सभी नेगेटिव नंबर, यानी सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या, और उसमें क्या हो, 0 भी हो, इन सभी नंबरों को हम लोग इंटीजर्स नंबर यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होंगी, पूर्णांक संख्या हम उसे कहेंगे जिसमें सभी धनात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या, और उसमें क्या हो, 0 भी सम्मिलित हो। इन सभी नंबरों को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। आगे हम लोग जानेंगे धनात्मक संख्या क्या होता है, यानी पॉजिटिव नंबर क्या होता है। तो धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर क्या होता है, जिसके सामने, जिस नंबर के सामने प्लस का चिन्ह हो उसे क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर। यानी +1 +2 +3 +4 +5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। यानी सभी धनात्मक, यानी 1 से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक संख्याओं को हम धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जिसके सामने प्लस का साइन हो उसे क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या। उसी प्रकार नेक्स्ट है ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर वह होता है जिन सभी नंबरों के सामने क्या हो, माइनस का साइन हो, माइनस का चिन्ह हो। जैसे देखो यहाँ पे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, डॉट डॉट इनफाइनाइट।
यानी जिस नंबर के सामने माइनस का चिन्ह हो, उस सभी नंबर क्या होंगे? ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर। यहाँ पे हम लोग धनात्मक संख्या के बारे में जान गए और ऋणात्मक संख्या के बारे में। धनात्मक संख्या जिसके सामने प्लस का चिन्ह उसे धनात्मक संख्या बोलेंगे, और जिसके सामने माइनस का चिन्ह उसे बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर। और इसमें तो ये सभी -1, -2, -3, -4 क्या देखो ऋणात्मक संख्या हो गया। उसी प्रकार +1, +2, +3, +4 इनफाइनाइट तक क्या हो गया? धनात्मक संख्या। अब इसमें जीरो क्या है? नोट में देखो यहाँ बताया है जीरो। जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ओनली वन, केवल पूर्णांक, केवल इंटीजर्स है। यानी आप लोग से कोई क्वेश्चन करेगा, बताओ जीरो धनात्मक संख्या है ऋणात्मक संख्या है, तो क्या है? तो यहाँ पे जीरो न तो धनात्मक संख्या, न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ओनली ये क्या है? इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है, तो हम लोग आगे नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे सम संख्या क्या है, इवन नंबर। तो यहाँ पे सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है? वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह कंप्लीट डिवाइड हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सम संख्या वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग से पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम धनात्मक संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी सम धनात्मक संख्या क्या होगा? 2 होगा। ध्यान देना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बहुत डाउट होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखा हूं सबसे छोटी सम धनात्मक संख्या कौन है? तो 2 है। उसी प्रकार यहाँ पे नोट में लिखा हूं सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? नॉट डिफाइंड, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? रीजन क्या है यहाँ पर? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी सम धनात्मक संख्या कितना है? 2 है। क्योंकि उसके उससे भी छोटा, 2 से भी छोटा क्या होगा? जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डैश डैश आगे बढ़ता है। उसी प्रकार 2 से भी सम छोटा क्या है? 0 है। 0 से छोटा क्या है? -2 है। -2 से भी छोटा क्या है? -4। ऐसे ही डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएंगे। क्योंकि हम कह सकते हैं कि यानी ये सबसे छोटी सम धनात्मक संख्या क्या होगा? 2 होगा। और पूछेगा आप लोग से कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, तो उसको आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे डिसाइड आप नहीं कर सकते हो कि यहाँ पर सबसे छोटे 0 हो या -2 है या -4 है, क्योंकि इसमें डिफाइन नहीं कर सकते। इस प्रकार हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि आप लोग से कोई पूछेगा कि सबसे छोटी सम धनात्मक संख्या कौन है, तो आप लोग 2 बताओगे। और पूछेगा आप लोग से कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, जिसको आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? नॉट डिफाइन। यानी सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट चलेंगे आप, ऑड नंबर, विषम संख्या क्या होता है? तो विषम संख्या वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं करता है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में, देखो आप लोग 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। इन सभी नंबरों में हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 से हम भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसमें रिमाइंडर आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं करता है, उसे हम विषम संख्या, ऑड नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, यानी यहाँ पे आप लोग से पूछ सकता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो हम क्या बताएंगे? 1 बताएंगे। क्या बताएंगे? 1 बताएंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होगा? कंपोजिट नंबर क्या होगा? वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा, वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्या क्या होगा?
जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर का मतलब खंड होता है, ठीक है। तो जिसके वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर या खंड हो उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। यहाँ पे आप लोग देखें एग्जाम्पल में 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 इस इनफाइनाइट, ये सभी क्या है, कंपोजिट नंबर हैं। इन सभी के फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे। जैसे यहाँ पे देखो आप लोग 4 है, 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा और 4 होगा, ठीक है। यहाँ 2 से अधिक हुए कि नहीं हुए, तो यहाँ देखो क्या है, 6 है, तो 6 के देखो क्या हो जाएगा, 6 भी होगा और 1 भी होगा, 2 भी और 3 भी है। यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे हम भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट आगे क्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है, तो वह संख्या जिसमें, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी न कटे उसे हम अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल है। जैसे देखो आप लोग 2 का फैक्टर करो, 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 2 होगा, यानी जो 2 संख्या, जो 2 नंबर है वह 1 से डिवाइड होगा और स्वयं से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अगला है 5 है, 5 स्वयं 5 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। क्योंकि भाज्य और अभाज्य में क्या डिफरेंस है, अभाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। यानी हम कह सकते हैं जिस संख्या के केवल फैक्टर 2, केवल फैक्टर 2 हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। उसी का ठीक अपोजिट हो जाएगा, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर क्या होता है, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो उसे हम भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताया कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, डॉट डॉट इनफाइनाइट। यानी हम लोग यहाँ पर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जान गए। और सर यहाँ पे क्या होगा कि एक क्या है, 1 देखो न तो भाज्य संख्या में है न ही अभाज्य संख्या में, तो वो है क्या, 1 न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है, 1 न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।